जातीय जनगणना जल्द शुरू किया जाए और मंडल कमीशन का जो सभी बिंदु है उसको हूबहू लागू कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। यह मांग तब तक हम लोग मांगते रहेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। मुर्गी है, कितने बत्तख हैं, सारे चीज़ों की गिनती हो रहे, लेकिन यहाँ पे एक बार किस जाति के कितने लोग, इसकी गिनती एक बार हो जानी चाहिए कि देश के सामने आ जाए। चलता ही रहेगा जब तक कि मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती है। जातीय जनगणना जरूरी है, उसको करना होगा। जो जितना संख्या में है उसका हक मिले और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए यह धरना और प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग के जो महानायक हैं गरीबों के, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी अब स्वस्थ हो रहे हैं, वो भी गए हैं। मैं इरफान आलम खबरी 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोतिहारी जिला के जिला मुख्यालय स्तर पर। आइए हमारे साथ मौजूद है पूर्वी चंपारण के जिला प्रवक्ता, जो राजद के जिला प्रवक्ता है प्रदीप कुमार यादव। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज 7 अगस्त को मंडल दिवस है। मैं सभी साथियों को मंडल दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का दिन धरना पूरे बिहार में पूरे जिले मुख्यालय पे राजद की तरफ से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पे दिया जा रहा है। धरना जातीय जनगणना जो है उसको प्रकाशित करने के लिए, और जो भी मंडल कमीशन में अभी लागू जो आरक्षण है, जो बैकलॉग के द्वारा लाखों सीट जो खाली है, रिक्त है, उसको भरने के लिए हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पर हो रहा है। जातीय जनगणना के लिए हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना को जो छुपाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको उजागर किया जाए कि जो जाति का क्या कितना संख्या है, उसके अनुसार सरकार में चाहे व्यवस्था में लोगों का उतना भागीदारी हो। इसीलिए हम लोग आज पूरे बिहार प्रदेश में जिला मुख्यालय पर यह धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद और आदरणीय तेजस्वी यादव के निर्देश पर, जनता बाबू के निर्देश पर जो जातीय जनगणना नहीं कराया जा रहा है, उसको जातीय जनगणना जल्द शुरू किया जाए और मंडल कमीशन का जो सभी बिंदु है उसको हूबहू लागू कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। यह मांग तब तक हम लोग मांगते रहेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हो। बिहार के हर जिला मुख्यालय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पर यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार नहीं करा रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है उसको प्रकाशन उसका होना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या है, आरक्षण का मामला है, मंडल कमीशन का मामला है, किसान का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, विभिन्न कई मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर जो है हमारी सरकार और प्रतिपक्ष के माननीय नेता तेजस्वी जी ने आह्वान किया है कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और नीतीश कुमार जी जिनकी बहरी गूंगी सरकार आज वो बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने कहा, जब जनसंख्या की बात हुई, मंडल दिवस के अवसर पर विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य है, हमारी 3 मांगे हैं। मुख्य मांगे तीनों इस प्रकार हैं कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से शुरुआत की जाए, हर हाल में शुरू किया जाए। जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप जान रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत पहले से हमारी सरकार जो लड़ती रही है, लेकिन जातीय जनगणना ये जो भाजपा और नीतीश की सरकार है बेईमानी के साथ नहीं कराते हैं। इसके लिए हम लोग अपने नौकरी में जो बैकलॉग है उसको लागू कराने के लिए जातीय जनगणना कराओ, इसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही मंडल कमीशन के जो अधूरी सिफारिशें हैं उसको लागू करो, इसके लिए हम सब राष्ट्रीय जनता दल धरना दे रहे हैं। साथ ही हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे जब तक ये जातीय जनगणना नहीं हो। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने वाले। ये मंडल कमीशन को लागू रखने के लिए धरना प्रदर्शन राजद ने ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में रखा है।
और ये आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक कि मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती है। जातीय जनगणना ज़रूरी है, उसको करना होगा। और ये मंडल कमीशन, ये आयोग जो बना था अति पिछड़ा जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, वो इसको कायम रखना है। और इसके लिए धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे जब तक कि पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग करते रहेंगे। ये धरना का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना इसलिए होना चाहिए कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उस अनुपात में उसकी हिस्सेदारी भी इस देश में होनी चाहिए। वो चाहे नौकरी का मामला हो, राजनीति का मामला हो, या देश के किसी भी सेक्टर में जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है। ब्रिटिश रूल में एक बार जातिगत जनगणना हुआ था, उसी आधार पर आज तक भारत का जो भी रूपरेखा तैयार हो रहा है, चाहे जिस सेक्टर में, उसी ब्रिटिश रूल में जो जातीय जनगणना हुआ उसी के आधार पर। तो हम लोग के पार्टी का इस बार डिमांड है कि 2021 में जो भारत सरकार का सेंसस होगा उसमें एक कॉलम जातिगत आधारित जनगणना का रखा जाए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि इस देश में कौन सी जाति कितनी है और उसकी संख्या कितनी है। उस आधार पर उस आधार पर इस देश में जो भी कास्ट है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। आज जो 3 मुद्दा के लिए हम लोग, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना का आयोजन कर और हमारे तीनों मांगों के समर्थन में हम लोग जो धरना किए हैं, उसमें जातीय जनगणना जो 2031 के बाद अभी तक नहीं कराया गया, मेन मुद्दा है जातीय जनगणना को कराकर और जातीय जनगणना के आधार पर जितना जो जाति का संख्या उसका भागीदारी नौकरी राजनीति में मिलनी चाहिए। यही मुद्दा है, यही हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग है। और दूसरी महंगाई है, चरम पर महंगाई, डीजल पेट्रोल काफ़ी दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहा है, उसके खिलाफ। और जो मंडल कमीशन का सिफारिश हुआ अभी तक लागू नहीं हुआ, यही हमारी मुख्य मांग है। इसी के लेकर आज हम लोग पूरा जिला से सभी 27 ब्लॉक से सभी लोग, सभी अध्यक्ष, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी नेता आए हुए हैं। सबसे पहले माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जातीय जनगणना देश में हो, यही मांग है हम लोगों को कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब पूरे बिहार और देश में हर जगह गिनती हो रही है किसके पास कितने गाड़ी है, किसके पास कितने खेत हैं, कितने मवेशी हैं, कितने मुर्गी है, कितने बत्तख हैं, सारे चीज़ों की गिनती हो रही। लेकिन यहाँ पे एक बार किस जाति के कितने लोग, इसकी गिनती एक बार हो जानी चाहिए कि देश के सामने आ जाए। और उस हिसाब से हर रोड पे जो भीख मांगते हैं वो किस जाति के लोग हैं, कितने लोग हैं। यही हम लोगों का मांग है कि जो निचले तबके में अभी भी जो दबे कुचले लोग हैं किस जाति से आते हैं, उसको बजट में प्रावधान ला करके उसको ऊपर लाया जाए। हमारे साथ मौजूद है चिरैया विधानसभा के राजदपुर प्रत्याशी। मेन मुद्दा है कि जातीय जनगणना जो प्रस्तावित है, जातीय जनगणना के लिए और अनुसूचित जाति के जो खाली पद है उसको भरने के लिए राज्य के हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्य के हम लोगों के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनके निर्देश पर आज पूरे बिहार में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जातीय जनगणना नहीं होने से समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। आज जितनी भी नौकरी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवानों को कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए इस समय की मांग है कि जातीय जनगणना हो और जो जितना संख्या में है उसका हक मिले। और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए यह धरना और प्रदर्शन हो रहा है। आज एक जिला नालंदा जिला को छोड़कर कहीं के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी फैला हुआ है। इस हालात में सभी को अपने अनुपात में हिस्सा मिले, इसके लिए समय की मांग है कि जातीय जनगणना हो
इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि जातीय जनगणना जो भारत सरकार कारण नहीं चाह रहे उसको कराए हर हाल में। हम लोग के जो महानायक हैं गरीबों के, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी अब स्वस्थ हो रहे हैं, हो भी गए हैं। जगता बाबू, तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग चाहते हैं कि गणना हो। भाजपा की जो सरकार है और नीतीश कुमार का, यह लोग गरीब विरोधी है, गरीब का विरोधी है। यह लोग केवल मीठ मीठ बोलता है। विधानसभा से 2 बार पारित हुआ और लोग जनगणना नहीं करा, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। उसके लिए लड़ाई छिड़ चुकी है। जातीय जनगणना को हर हाल में कराना होगा। नीतीश कुमार जी जो दोहरी अपना चेहरा दिखा रहे हैं वह चलने वाला नहीं है। उनको आर पार के लड़ाई में आना होगा, नहीं तो उनका और हश्र बुरा होगा। ये बात समझ रहे हैं। और जो मंडल आयोग का सभी अनुशंसा है उसको लागू करना होगा। सभी अनुशंसाएं